हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ न्यू हैक्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टिप्स देख लेते हैं। तो आज का पहला टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए कॉटन। थोड़ा सा कॉटन लेके और बॉल्स बना लेने हैं। और बॉल्स बनाने के बाद हमें चाहिए विक्स। विक्स है तो विक्स ले लीजिए, नहीं तो झंडू बाम। और कॉटन के ऊपर थोड़ा सा हमें बाम को लगा लेना है। तो मैं थोड़ा सा कॉटन को इस तरीके से डिप कर ली हूँ बाम में। और अब इसमें हमें सरसों का तेल भी लगाना है। सरसों तेल आप चाहे तो गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद इस कॉटन को तेल में डिप करना है, नहीं तो कच्चा तेल को ही कॉटन में लगा लीजिए। और उसके बाद अगर तवा गर्म हो, जैसे रोटी बनाते हैं तो काफ़ी देर के लिए तवा गर्म रहती है, गैस ऑफ करने के बाद भी, तो उस पर आप रख सकते हैं जिससे कि कॉटन थोड़ा सा गर्म हो जाए और तेल भी। और उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो सर्दियों के मौसम में बड़ों को भी या फिर बच्चों को भी कान में अक्सर ही दर्द होने लगती है। तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो इस तरीके से बाम और सरसों तेल कॉटन में लगा के और इससे सिकाई करेंगे तो काफ़ी राहत मिलती है और दर्द भी कम हो जाती है। सिकाई करने के बाद उस कॉटन को ऐसे ही कान में लगा के और छोड़ दीजिए, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, बस ऐसे ही बाहर से लगा दीजिए कॉटन को और 3 से 4 घंटे के लिए रहने दीजिए। तो कान दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। अगला टिप्स है, सरसों तेल हम सभी खाने में यूज़ करते हैं, चाहे अचार में डालें या फिर सब्जी में डालें। तो सरसों तेल जब लाते हैं और लाने के बाद डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, एक बार भी उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं कि प्योर है सरसों तेल या नहीं। तो आज मैं इसकी प्योरिटी चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। जब भी आप सरसों तेल लेकर आए तो उसे यूज़ करने से पहले आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा सरसों तेल निकाल लें। और निकालने के बाद इसे हमें रखना है फ्रिज में। फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में रखना है। आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए और उसके बाद बाहर निकालिए। आप देखेंगे कि अगर ऊपर एक वाइट कलर की लेयर लग जाती है, यानी लेयर एक बन जाती है, जैसे चाय हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो कैसे ऊपर पपड़ी जम जाती है, तो वैसे ही अगर एक वाइट कलर की पपड़ी बन जाती है तो समझ लीजिए ये सरसों तेल प्योर नहीं है। लेकिन आप जैसा रखते हैं सरसों तेल वैसे का वैसे ही रहता है, तो आप समझिए कि ये प्योर सरसों तेल है। तो इस तरीके से आप सरसों तेल की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अगला टिप्स है, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें जब दवाई देनी होती है, खासकर टैबलेट वाली, तो बच्चों को हम टैबलेट तो खिला नहीं सकते हैं। तो उसके लिए या तो पेपर में हम टैबलेट को रख के और पाउडर बनाते हैं, तो कई बार पेपर फट जाती है और दवाई भी सारे गिर जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ जो बहुत ही आसान है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो 1 चम्मच में जो भी टैबलेट आपको खिलाना है वो रख लीजिए और दूसरे चम्मच से इस तरीके से उसे अंगूठे से प्रेस करना है। आप देखेंगे 1 सेकंड में पाउडर बन जाती है। और इस तरीके से पाउडर बनाने से ना ही पेपर फटेगी और ना ही ज़्यादा समय लगेगा। पेपर हमें ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उसमें रख के फिर पाउडर बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जिस चम्मच से आप उसे पिलाने वाले हैं उसी में रख के दूसरे चम्मच से प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ही पाउडर बन जाए तो जितना भी आप पानी डालना चाहते हैं पानी डाल के बच्चों को पिला सकते हैं। तो इससे समय की भी बचत होती है और दवाई आसानी से बहुत जल्दी घुल जाते हैं। अगर हम टैबलेट में डायरेक्ट पानी डालते हैं तो उसे घुलने में टाइम लगती है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है, सर्दियों के मौसम में काफ़ी सारे स्वेटर और जैकेट होते हैं। फैमिली जितनी बड़ी है उतने ही कपड़े होते हैं और पर पर्सन के 4-5 स्वेटर जैकेट होते हैं। अब कम जगह में ढेर सारे जैकेट और स्वेटर को कैसे रखें, तो इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करने का तरीका बदलना होगा, जिससे कि अच्छे से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तभी कम से कम जगह में ढेर सारे कपड़ों को रख सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जैकेट को लेकर। जैकेट काफ़ी मोटा होता है और इसको हम जैसे भी फोल्ड कर ले, कबर्ड में जब रखते हैं और दूसरे कपड़े निकालने जाते हैं तो इसकी फोल्डिंग खुल जाती है और ये गिर जाती है, फैल भी जाती है, वापस से इसे हमें मोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। जैकेट को इस तरीके से आप मोड़ लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। और दोनों बाजू को भी ऊपर लेकर आना है और अब नीचे से रोल करते जाइए। आप 2 बार या 3 बार इस तरीके से टाइटली रोल कर सकते हैं। और अब ये जो जैकेट का कैप है उस कैप में इसको फिक्स कर दीजिए। जो कैप में आप देखेंगे ज़्यादातर कैप में डोरी भी लगी रहती है। आप उस डोरी को जब खींचेंगे दोनों तरफ से तो ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाती है और टाइट होने के बाद इस तरीके से ये फिक्स हो जाती है कि आप कहीं पर भी इसे रखेंगे इसकी जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है और कम से कम जगह में इस तरीके से ढेर सारे कपड़े को रख सकते हैं।
तो आज मैं एक आसान तरीका बताती हूँ जीन्स को फ़ोल्ड करने का। जैकेट तो फ़ोल्ड हमने कर लिया है, अब जीन्स को बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ कि किस तरीके से हम फ़ोल्ड करें जिससे कि इसकी फ़ोल्डिंग ख़राब नहीं होगी और फटाफट ढेर सारे कपड़ों को हम फ़ोल्ड भी कर पाएंगे। तो ज़्यादातर तो हम सभी जीन्स को इसी तरीके से प्रेस करने के बाद फ़ोल्ड करते हैं, या फिर कबर्ड में भी रखना है तो ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखते हैं। पर मैं एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे कि आप कुछ ही मिनटों में ढेर सारे जीन्स को फ़ोल्ड भी कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़ोल्ड हो जाती है। उसके बाद आप कहीं पर भी रखेंगे तो ये खुलेगी नहीं। अगर आप कम जगह में भी ढेर सारे जीन्स को रखना चाहते हैं या कपड़ों को रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं। तो इस तरीके से पहले जीन्स को फैला लीजिए और दोनों जो पैर होती है, जो लेग के जो कपड़े होते हैं, उसको इस तरीके से ऊपर लेकर आना है और ये कमर वाले जो जगह होती है उसमें इसको फिक्स कर देना है। और अब इसको इसके ऊपर लेकर आइए। आप चाहे तो ऐसे ही रख दीजिए या फिर एक बार और इसे फोल्ड कर सकते हैं ताकि इसकी फोल्डिंग और छोटी हो जाए और कम से कम जगह में आप ढेर सारे कपड़ों को रख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है और इस तरीके से इसकी फोल्डिंग खुलती नहीं है। सबसे बेस्ट बात यही होती है कि इसकी फोल्डिंग खुलती नहीं है उसके बाद, तो इसका प्रेस भी ख़राब नहीं होता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सर्दियों के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि धूप कई दिनों तक नहीं निकलती है और जिस वजह से कपड़े में नमी होती है। कपड़े कई बार सूख भी जाते हैं लेकिन फिर भी उसमें एक नमी रहती है। तो शर्ट है या कोई भी कपड़ा होता है उसे हम प्रेस करके सुखा लेते हैं और गर्म कर लेते हैं, उसके बाद पहनना बहुत आसान रहता है। लेकिन टी शर्ट के ऊपर प्रेस लगाना काफ़ी मुश्किल लगता है और उसका कारण ये होता है कि टी शर्ट हो गया या फिर इस तरह के जो ऊडी होते हैं, तो आप देखेंगे जो डिज़ाइन बनी रहती है वो रबर का कुछ ऐसा लगाया हुआ रहता है। अगर इस पर हम प्रेस लगाते हैं तो वो चिपक जाते हैं प्रेस में और सारे ही कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर प्रेस कैसे बैठाएं, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। आप ले लीजिए टिश्यू पेपर। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं और जितना दूर में यानी जितनी जगह में डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पे आप पेपर को रख दीजिए और उसके बाद प्रेस लगाइए। तो उसके बाद टी शर्ट को भी आप आसानी से प्रेस कर पाएंगे और जो भी इसमें डिज़ाइन बना हुआ है वो भी ख़राब नहीं होगी और प्रेस में चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से अगर कपड़े में नमी है तो प्रेस करके उस नमी को दूर कर सकते हैं, कपड़े को सुखा सकते हैं और जो भी टी शर्ट में डिज़ाइन बना हुआ है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं ऊडी को भी प्रेस कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये सूख गया है, हल्का सा गीला लग रहा था क्योंकि कपड़े ना सूख भी जाते हैं उसके बावजूद भी ठंड के मौसम में एक नमी सी रहती है उसमें। तो इस तरीके से उसे सुखा सकते हैं। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस टिप्स को ध्यान से देखिएगा, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गैस सिलेंडर हम सभी के घरों में रहती है और हम इस पे ही खाना बनाते हैं। तो जब भी आप एजेंसी से न्यू सिलेंडर लेकर आते हैं तो डायरेक्ट इसका कैप खोलने के बाद यानी कि जो सील लगा रहता है उसे खोलने के बाद बिल्कुल भी यूज़ ना करें। एक बार ज़रूर चेक कीजिए जो कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, क्योंकि ज़रा सी असावधानी, जरा सी भी लापरवाही ये बहुत बड़े खतरे का रूप ले लेती है। तो जब भी आप न्यू सिलेंडर एजेंसी से मंगाते हैं तो उन्हीं बोलिए चेक करके देने के लिए, या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसके कैप को हटा दीजिए और हटाने के बाद ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए या फिर कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके और जहाँ पे रेगुलेटर लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़रूर रखिए। अगर वहाँ पे बुलबुले निकलते हैं तो यानी कि वहाँ से गैस लीक हो रही है, तो आप तुरंत इस सिलेंडर को वापस एजेंसी में भेज दें। इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ना लगाए रेगुलेटर, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकती है। और अगर बुलबुले नहीं निकलते हैं तो यानी कि ये सिलेंडर अच्छा है और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर खतरे से बच सकते हैं। तो गैस यूज़ करने से पहले इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आपको आज के सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।